हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है शुरू किया हुआ है। इससे पहले जो 2 वीडियोस के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आइए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में कैसे जो है चेंज होता है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अलाइड एंगल मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा। अलाइड एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम और डिफरेंस या तो जीरो हो या जो है वो मल्टीपल ऑफ क्या हो, पाई/2 हो। जिनका सम और डिफरेंस या तो जीरो हो या मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एंगल है हमारे पास एक्स इज allied to माइनस एक्स बिकॉज एक्स प्लस माइनस एक्स कितना होता है, जीरो होता है। तो एक्स जो है अलाइड है किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। तो मैंने क्या बताया, अलाइड एंगल कौन होते हैं, जिनका सम और डिफरेंस जो है जीरो हो या तो वो क्या हो, मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाई/2 प्लस एक्स है। यह एंगल भी क्या है, अलाइड है किस एंगल के साथ, माइनस एक्स के साथ। बिकॉज जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास पाई/2 आ जाएगा, जो कि किसका मल्टीपल है, पाई/2 का। तो मैंने कहा कि अलाइड एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जिनको सम और डिफरेंस जीरो आए या तो वो किसके मल्टीपल हो, पाई/2 के, मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो। ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है, अलाइड एंगल। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और फिर आता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इनसे डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम और डिफरेंस कितना हो, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम और डिफरेंस कितना हो, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, 70 डिग्री कॉमा 20 degree. These two angle are called complementary angle, and 90 degree comma 90 डिग्री, these two angle are called supplementary angle। बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनका जब हम सम करेंगे तो 90 आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिनका सम और डिफरेंस हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री हो। और सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिनका सम और डिफरेंस हमारे पास कितना हो, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उन एंगल को क्या है, हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आइए अब थोड़े से टी रेशो के बारे में पढ़ते हैं कि टी रेशो में जब हम एंगल डालते हैं तो उसके वो कैसे चेंज होती है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी जो टी रेशो है हमारी पॉजिटिव होती है और कौन सी टी रेशो जो है हमारी नेगेटिव होती है। वैसे तो कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर जो है ऑल टी रेशो आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होती है साइन और कोसिकेंट। और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में होती है हमारे पास टेंजेंट और कोटेंजेंट, पॉजिटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होती है, माफ कीजिएगा, कॉस और सीकेंट। इसमें क्या होती है, कॉस और सीकेंट जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताता हूं जो आपको पता होने चाहिए। साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है हमारे पास, माइनस साइन एक्स। और वहां पर जो है कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, यह होता है प्लस का कॉस एक्स। ये दो चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जानेंगे कि साइन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स कितना होता है। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर जो टी रेशो है हमारी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। 90 डिग्री यहां पर जो है पाई/2 और 270 डिग्री 3 पाई/2 पर जो क्या है हमारी जो टी रेशो है वो चेंज हो जाती है। आइए देखते हैं तो ये टी रेशो जो है कैसे चेंज होती है। और मैं आपको वहीं पे उन्हीं पॉइंट पे बताऊंगा जहां पर जो कंफ्यूजन होता है। बाकी मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस इसको करेंगे। जैसे साइन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, साइन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स, पाई/2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर आप देखिए पाई/2 प्लस एक्स तो कहां पर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कितना होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन
हमने कहा था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर जो टी रेशो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि कॉस एक्स तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन साइन आपने हमेशा उसी उसी टी रेशो का लगाना है जिसके साथ जो एंगल दिया गया हो। जैसे यहाँ पर टी रेशो तो यहाँ पर चेंज हुई, ठीक है, साइन तो यहाँ पर चेंज हुआ, साइन हुआ कॉस में चेंज क्योंकि 90 डिग्री का एंगल था, लेकिन जो जो इसका जो प्लस और नेगेटिव का साइन होगा वो साइन के ही अकॉर्डिंग लगेगा। जो यहाँ पर साइन है, साइन हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, यह भी कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंगल cos का ही लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो cos क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और cos किस में चेंज होता है, साइन ऑफ एक्स में। कॉस किसमें चेंज होता है, साइन ऑफ एक्स में। तो आई होप आपको जो है यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें मेन यही है कि नेगेटिव साइन कब लगता है और कब नहीं लगता है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि 270 होता है 3 पाई बाय 2, तो यह जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन 270 पर जो है साइन की रेशो चेंज हो जाती है, किसमें, कॉस में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉस ऑफ एक्स। आई होप आपको यह जो पॉइंट है अच्छे से समझ आ रहा होगा कि साइन यहाँ पर माइनस क्यों हुआ। आप तो कहेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पर जो है टी रेशो चेंज हो रही है। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि यहाँ पर कॉस एक्स है, लेकिन जो साइन होगा वो साइन का लगेगा, जो साइन होगा वो साइन का लगेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा। उसके बाद जो है 270 जो है हमारे पास एंगल, तो टी रेशो हमने क्या है, चेंज की। अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस एक्स। कॉस 270 कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमें पता है कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए, और कॉस का जब चेंज होगा तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स। आई होप यह जो आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि साइन कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है। अब हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें और इजी लगेगा, हमें और अच्छे से जो है यह समझ आएगा। हमारा पहला न्यूमेरिकल है साइन ऑफ 31 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। बिल्कुल आराम से करेंगे, समझ कर करेंगे, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए और इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलिए मेरे साथ चलिए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन ऑफ, देखिए 13 पाई बाय 31 पाई बाय 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाय 3। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यह मैं आपके लिए बता देता हूं, फिर से एक बार लिखता हूं इसको। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 आएगा। 30 पाई प्लस कितना आ जाएगा, 30 पाई प्लस पाई, जो कितना होगा, साइन ऑफ 13 पाई बाय 3। तो वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि साइन कहां पर जो है लाई कर रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, यहां पर कितना होता है, 0, इधर पाई, यहां पर कितना होता है, पाई बाय 2, और इधर कितना होता है, 3 पाई बाय 2। अब देखिए 10 पाई कहां पर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पाई कहां पर आया हमारे पास, इधर आया। फिर ये बोला 10 पाई प्लस पाई बाय 3, कि 10 पाई में पाई बाय 3 ऐड करा तो कहां पर आएगा, इधर आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है यह एंगल लाई कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन तो किसका लग गया, पॉजिटिव हो लग गया। और यहाँ पर 10 पाई है, पता है हमें पाई के केस में जो है वैल्यू चेंज नहीं होती, टी रेशो जो चेंज नहीं होती, तो कितना आ गया, साइन पाई बाय 3। कितना आ गया, साइन पाई बाय 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। ठीक है, 10 पाई देखिए कहां पर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पाई, 10 पाई यहां पर आया। 10 पाई जो है हमारे पास इधर आया, 10 पाई प्लस पाई बाय 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और हमें पता है जब पाई होता है तो टी रेशो चेंज नहीं होती, टी रेशो चेंज होती है पाई बाय 2,
3 पाई/2 पर, लेकिन यहाँ पर कितना है 10 पाई है, ठीक है, तो कितना है साइन पाई/3। अब साइन पाई/3 कितना होता है, यह वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है। अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दे, वहां पर जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और नोटिफिकेशन भेजता रहता हूं। तो यह कितना है साइन पाई/3 कितना होता है साइन 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू कितना आया √3/2। तो यह क्या है हमारा आंसर आया। आई होप यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल धीरे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टेंजेंट ऑफ 19 पाई/3। ठीक है, कितना ले लिया हमने टेंजेंट 19 पाई/3। अब बताइए इसे कैसे लिख सकते हैं हम। टेंजेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा 19 पाई है, यहां पर लिख दिया मैंने 6 पाई प्लस पाई/3, क्योंकि 6 3 18, 18 पाई प्लस पाई/3 कितना हो गया 19 पाई/3। ठीक है, हो गया यहां पर। अब आप देखिए कि यह वैल्यू कहां जा रही है, यहां पर कितना होता है 0, यहां पर पाई, यहां पर पाई/2, यहां पर 3 पाई/2। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। अब आप देखिए यहां तक होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 6 पाई यहां पर आ गया। ठीक है, 6 पाई प्लस पाई/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है टेंजेंट किसका होता है, पॉजिटिव का होता है। और जब पाई होता है तो जो टी रेशो वो चेंज नहीं होती, तो कितना आया टेंजेंट पाई/3। यह कितना आया टेंजेंट 60 डिग्री। हमें पता है टेंजेंट 60 कितना होता है √3 होता है। अगर आपको टेंजेंट की वैल्यू याद नहीं रहती तो एक और तरीका भी है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री। हमें पता है साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, और जो cos 60 डिग्री होता है वो होता है 1/2। तो कितना आ गया √3। इस तरीके से भी जो है टेंजेंट की आप वैल्यू लिख सकते हैं। आई होप यह जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अलग तरीके का लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। cos ऑफ -1710 डिग्री। ठीक है, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। पहले तो हमें पता है कि cos ऑफ -x क्या होता है, अभी हमने पढ़ा cos ऑफ -x होता है cos x। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम सिंपल प्लस में लिख सकते हैं cos ऑफ 1710 डिग्री। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, cos ऑफ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 4। देखते हैं अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा, 0 6 चौके 24, 4 3 12, 13 14, 1440। 1710 में से 1440 जो है माइनस कीजिए, 0 7 और 6 से 4 गए 2। ठीक है, तो प्लस कितना आएगा यहाँ पर 270 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए फिर से जो है मैं क्वाड्रेंट बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 360 डिग्री यहां पर होता है 360 डिग्री, 4 टाइम 360 डिग्री यहां पर आएगा प्लस 270 डिग्री। तो कॉस जब 360 डिग्री होता है तो क्या आएगा हमारे पास कॉस ऑफ 270 डिग्री। ठीक है, यहां तक हमारे पास आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कॉस ऑफ 270 डिग्री है पाई, 270 से 180 माइनस कर दीजिए, 0 17 से 8 गए 90, कितना आया पाई प्लस पाई/2। ठीक है, कितना है पाई प्लस पाई/2, यहां पर कितना होता है 0 से यहां तक कितना है पाई है। 270 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। अब आप देखिए पाई प्लस पाई/2 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जब पाई है तो पाई ही रहेगा कॉस ऑफ पाई/2। कॉस 90 पर कितना होता है 0 डिग्री होता है, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 0 जो है इसकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कैसे जो है हम क्वाड्रेंट में जो है साइन लगाते हैं, कैसे जो है टी रेशो चेंज होती है, और इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे जो है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है 3 cos² पाई/4 प्लस secant 2 पाई/3 प्लस 5 टेंजेंट स्क्वायर पाई/3। इसको प्रूव करना है कितना 29/3।
2 के बराबर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि इसका जो है राइट आंसर, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। cos पाई बाय 4 तो हमें पता है किसकी वैल्यू 45 डिग्री पर कितनी होती है। टेंजेंट की वैल्यू भी हमें पाई बाय 3 पर पता है कितनी है। हमारा मेन मकसद सेकेंड 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालना, तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा कब तक, जब तक जो है यह वैल्यू हमारे पास सॉल्व नहीं हो जाती, और इसको भी एज इट इज लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, और अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन सॉल्व हो कैसे रहा है। देखो पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है, कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2। टेंजेंट पाई बाय 3 हमें पता है √3 होता है। ठीक है, अब हमें सीकेंट 2 पाई बाय 3 की जो है वैल्यू नहीं पता, तो पहले तो पता कर लेते हैं सीकेंट 2 पाई बाय 3 को हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए सीकेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, क्या ऐसे जो हम लिख सकते हैं, बिकॉज पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब आप देखिए क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 3 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस सीकेंट, यहां पर देखते हैं कितना एंगल आएगा, प्लस 5 ऑफ टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 3। अब सीकेंट पाई माइनस पाई बाय 3, पाई कहां पर होता है, यहां पर 0 होता है, यहां पर पाई, पाई से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव कितना, सीकेंट पाई बाय 3। ठीक है, आपको पता लगा कैसे हुआ है, देखो सेकंड पाई माइनस पाई बाय 3, पाई यहां पर होता है माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, जो सीकेंट है नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा, और पाई के साथ जो टी रेशो चेंज नहीं होती तो एंगल आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता है, 3 cos स्क्वायर पाई बाय 4 पर कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, सीकेंट पाई बाय 3 कितना होता है, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉस जो है 60 डिग्री पर कितना होता है 1/2, तो सीकेंट 60 डिग्री पर कितना हुआ 2 हुआ, -2 प्लस 5 टेंजेंट पाई बाय 3 √3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी है, 2 3 × 1/2 -2 प्लस 5 3 जार 15। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/2 -2 प्लस 15, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जो है 2 आ गया, ऊपर 3 - 4 प्लस 30, 30 प्लस 3 33 - 4/2, विच इज इक्वल टू 33 से 4 गए कितना आ गया 29/2। यह जो है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ पर मेन क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमें पता थी, टेंजेंट की वैल्यू पता थी, लेकिन सीकेंट 2 पाई बाय 3 की हमें वैल्यू पता नहीं है। इसको हमने ऐसे तोड़ा, सीकेंट को हम पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब आप देखिए यह एंगल कहाँ लाई करता है, यह एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लगा, माइनस सीकेंट पाई बाय 3। सीकेंट पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पता है 2 होती है। इस तरीके से जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप यह जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट और क्यूरी रहती है तो आप जो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अगर आपको मुझे कोई मैसेज करना है, कोई फीडबैक देनी है, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी Nitesh_K.Bhardwaj पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी भी है जिसके ऊपर, जिसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और कल की वीडियो को देखना मत भूलिएगा, कल जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले सभी फॉर्मूलाज को जो है डिस्कस करेंगे, उनको लिखेंगे। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर ले, वहां पर जो है मैं आपको डायरेक्ट जो है फोटो और पीडीएफ्स वहां पर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं टाइम टू टाइम। और जो भी अपकमिंग जो वीडियो होती है उसकी डिटेल आपको वहां पर जो है पहले टाइम से पहले दे देता हूं कि इस टॉपिक पर जो है वीडियो आने वाली है, और वहां पर जो है आपको फोटोज वगैरह भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।